आज लग रहा है कि जैसे गैस ही खत्म हो गई है। हम दया पर निर्भर हो गए हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच संघर्ष, मिडिल ईस्ट में तनाव के चलते ईंधन सप्लाई चेन बाधित होने से एलपीजी की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। भारत सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की रसोई गैस की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए तेल रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपयोग के लिए समर्पित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही गैस की जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिनों के अंतराल से पहले सिलेंडर बुकिंग पर रोक लगाई गई है। गैर घरेलू क्षेत्रों के लिए आपूर्ति की समीक्षा के लिए ओएमसी की कमेटी गठित की गई है। सरकार का मकसद घरेलू गैस आपूर्ति को निरंतर बनाए रखना है। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वर्तमान भू राजनीतिक व्यवधानों और एलपीजी आपूर्ति में बाधाओं के मद्देनजर मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को उच्च एलपीजी उत्पादन के आदेश दिए हैं और ऐसे अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू एलपीजी उपयोग के लिए निर्देशित किया है। सरकार की तरफ से ये कदम घरेलू स्तर पर खाना पकाने वाली गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि भारत की एलपीजी आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, जो वर्तमान संकट से प्रभावित हो रहा है। इस संकट के बीच कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। पहले ये सरकार एलपीजी कॉमर्शियल घरेलू के दाम बढ़ाती और फिर अब 9 या 10 दिन युद्ध चला है, पर गैस की शॉर्टेज हो गई। ये भी इंस्ट्रक्शन है इसके साथ कि 25 दिन से पहले डोमेस्टिक की और शहरों में बुकिंग नहीं होगी। जो ये शॉर्टेज है इसके लिए पूरी तरह भारत सरकार का पेट्रोलियम मंत्रालय जिम्मेदार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी, इस देश को सर शर्म से झुक गया है जब ट्रम्प कहता है 30 दिन और पेट्रोल खरीद लो और रशिया से मैं इजाज़त देता हूँ। क्या महान भारत अब ट्रम्प की दया पर निर्भर करेगा कि उसे कहाँ से क्या व्यापार करना है? सर, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं ट्रम्प के साथ। मैं राहुल गांधी की बात को समर्थन देते हुए बल व्यक्त करता हूं और कहना चाहता हूं हालात राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। जो एलपीजी शॉर्टेज, जिस तरीके से ये तेल की स्थितियां बन रही हैं कि हम दया पर निर्भर हो गए हैं। मिडिल ईस्ट संकट के चलते आम जनता को महंगाई का झटका लगा है। कुछ लोगों का कहना है कि सिलेंडर महंगा होने से इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर सिलेंडर समय पर नहीं मिलता तो ये बड़ा संकट है। गैस एजेंसी पे आया हूँ और रेट तो खैर अब जो चीज़ है समय से चीज़ मिलती रहे, सबको परेशानी ना हो। रेट तो 60 हो जाए या 70 बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एक घबराहट हो गई है ना पूरे शहर में हर जगह पे कि गैस खत्म है या पेट्रोल की शॉर्टेज है या गैस की शॉर्टेज है, ये ज़्यादा तकलीफ है। रेट तो अप डाउन होते रहते हैं, रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 19-20 चलता रहता है। कितने रुपए बढ़ा हुआ है? अभी तो सर हम आए लेने के लिए, हमें नहीं जानकारी है। आपने बताया कि 60 रुपए घरेलू पे बढ़ा हुआ है, तो इस पे आपकी रसोई पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा लगेगा? तो पड़ेगा ही सर, सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उससे ज़्यादा है जो आदमी को एक अपना काम छोड़ के जो लाइन लगानी पड़ रही है। पहले तो घर तक पहुंच जाती थी आसानी से, आज लग रहा है कि जैसे गैस ही खत्म हो गई है। पहले जितने अफराद थे सिलेंडर एक चाहो तो 2 मिल जाते थे, आज एक के लिए भी मारामारी हो रही है। परेशानी बहुत होती है। सुबह सुबह का मामला है, रात में गैस बढ़ा दिया गया है और सुबह से हमारा सिस्टम सर्वर सारा अपडेट नहीं हो पा रहा है और वाउचर वगैरह निकलने पर और कोई भी सप्लाई हम बिना डीएसी कोड के दिखा ही नहीं सकते, इसलिए कस्टमर को दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर हम बिना बुकिंग के और बिना उससे डीएसी कोड के अगर गैस दे भी देंगे तो हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर हम सप्लाई नहीं दिखा पाएंगे कि हमारी गैस वो गई कहाँ। तो इस वजह से हम थोड़ी सी कस्टमर भी परेशान है, हम लोग भी परेशान है, हमारा स्टाफ परेशान है, क्योंकि सर्वर की भी आए दिन प्रॉब्लम हो जाती है नेटवर्क हो गई इसी वजह से। मैं गैस एजेंसी पे इस समय खड़ा हूँ और यहाँ पर मैंने प्री बुकिंग जो कराई थी 3 दिन पहले प्री बुकिंग कराई थी और 915 रुपए की रेट में कराया था। आज जो मैं यहाँ गैस लेने आया हूँ तो यहाँ पर 975 रुपए के रेट से यहाँ पर गैस मिल रही है। तो इस 60 रुपए बढ़ जाने की वजह से वो पुराने प्री बुकिंग पे ना देने पर गरीब तबके के लोग के बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इस पे घर पे भी जो गरीब तबके के लोग हैं वो गैस कैसे यूज करेंगे और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना होटल चालकों को हो सकता है।
रसोई गैस 60 और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है। बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर का संकट है। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने घोषणा की है, आज से पूरे शहर में होटल बंद रखे जाएंगे। जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ उसी दिन हमको अंदाज़ा हो गया था कि डीजल हो, पेट्रोल हो या गैस हो, इसकी कमी ज़रूर एक ना एक दिन भारत देश को भुगतना पड़ेगा। अभी तो शुरुआत है, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसके बाद में आगे अगर वॉर नहीं रुका तो इससे भी ज़्यादा दिक्कतें आने वाले दिनों में हमको देखना मिलेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, डेफिनेटली कर्नाटक गवर्नमेंट विल इंटरवीन कि जैसे हमको उनको सहायता के लिए क्या करना चाहिए, हम डेफिनेटली इंटरवीन करेंगे। लेकिन किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था। आज अगर पेट्रोल डीजल का अगर इतना हाहाकार उठ गया है तो बिकॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों से। और मैं यही ये करना चाहती हूँ, आग्रह करना चाहती हूँ केंद्र सरकार को और पेट्रोलियम मिनिस्टर को और खास करके मोदी साहब को कि आप इंटरवीन कीजिए और हमारे देश में किसी तरह का दिक्कत ना आए। आप देखिए। वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर कमी पर होटल्स एसोसिएशन का भी दावा है कि कमी रही तो 2 दिन कुछ रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। फिलहाल सरकार ने साफ कर दिया है कि उसकी हालात पर पूरी नजर है और सभी जरूरी कदम सरकार उठा रही है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।